हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हमने जो कंसेप्ट की जो वीडियोस पढ़ाई थी उसमें अलग अलग चीजें ली थी। ठीक है, ये जो हमारी प्रैक्टिस की वीडियो होने वाली है इसमें मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन लिए जाए, ताकि आपके सिर्फ एक ही टेस्ट में नहीं बल्कि जितने भी आपके टेस्ट होंगे उसमें अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस वाले जो क्वेश्चंस देखें तो आप इजीली उसको कर पाए। ठीक है जी। तो ये जो प्रैक्टिस सीरीज होगी, मेन फोकस इसमें यही होगा कि जितने भी आपके, अब मान लीजिए सभी में ऐसा थोड़ा ना था कि आपने प्रॉफिट बताना लॉस बताना, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो कोशिश की है मैंने कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको इसमें इंक्लूड किए जाए इस प्रैक्टिस वीडियो में। तो इसके भी कई पार्ट होंगे, वो देख लिया जाएगा कि कितना टाइम जा रहा है एक क्वेश्चन को करने के, उसी हिसाब से आपको थोड़े इसमें पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज की क्लास को, सीरीज को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास होने वाला है कि ए मैन bought टू आर्टिकल्स फॉर ₹3050. He sold one article at 10% profit and another at 20% profit. The total profit percentage he earned. मतलब कि एक आदमी ने 3050 रुपये प्रत्येक के हिसाब से दो वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरे को 20% लाभ पर। ठीक है जी। अब इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं कि दो चीजें खरीदी, तो एक को बेचा फिर दूसरी को बेचा, तो दोनों पर उसे लाभ हुआ। ठीक है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक को बेचा दूसरे को बेचा, उसको हानि हुई। एक को बेचा दूसरे को बेचा, एक में लाभ हो गया और एक में हानि हो गई। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे इजी ये रहता है जो हमने क्वेश्चन आया है, फिर अलग अलग टाइप्स के आगे भी हम करते हैं। तो काफी बेसिक से स्टार्ट हुआ है, इसको शुरू करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का कैसा तरीका होता है। सबसे पहले मैं कलर थोड़ा सा सिलेक्ट कर लूं। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमेशा ये फ्रैक्शन के उससे करेंगे हम। ऐसे जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप कोशिश करेंगे कि फ्रैक्शन के मेथड से हम उसको करेंगे। तो उसमें जो आपकी क्वालिटी होती है, क्वालिटी वो ऊपर रहती है, और आपका चाहे प्रॉफिट होगा या फिर आपका जो लॉस होगा वो आपका नीचे लिखने की इसमें ये होगा। ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है। कैसे कि आपको बोला है कि ही सोल्ड वन आर्टिकल एट 10%। एक आर्टिकल उसने 10%, मतलब अब कितना बेचा? एक बेचा। ठीक है जी। और प्रॉफिट हुआ उसको 10%, वो हमने नीचे लिख लिया। अब दूसरा, ये पहले की बात हो गई। अब दूसरे की बात होगी। जो दूसरा था उसमें उसने बोला कि अनदर 20% प्रॉफिट। दूसरा भी एक ही है, वो भी उसने कितने में बेचा? 20% प्रॉफिट में बेचा, ये बोला। ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट ओवरऑल उसको प्रॉफिट कितना हो गया? तो इसमें जो ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा उसमें आपका 1 × 10 प्लस 1 × 20 डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने थे? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स बोल रहा हूं मैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि कितना आर्टिकल्स, आर्टिकल्स हो जाएगा था। ठीक है जी। आर्टिकल्स या कितनी चीजें उसने खरीदी, ये हो जाएगा। ठीक है जी। अब नीचे अब एक एक ही है दोनों में, दोनों दो ही चीजें थी। अगर दो से ज्यादा होती, दो होती, तीन होती, तो वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक ही है। अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। 10 + 20 यह आ जाएगा 30 डिवाइड बाई 2, इसको करेंगे तो 15, और 15% आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। फिर से देखेंगे, हमने कुछ नहीं किया। अब जैसे ये जो क्वांटिटीज मैंने लगाई पहले और दूसरे, ये उसमें कंसीडर कर ली जाएगी कि अगर आपको अलग अलग चीजें दी गई होंगी। अगर ऐसा करना है, सिंपल सी बात है, एक उसने खरीदी 10 में, प्रॉफिट हुआ दोनों में, तो एक उसको 20% का हुआ, और दोनों कितने चीजें थी? दो चीजें थी। अब उनको ऐसे किया, सिंपल सी इक्वेशन बनी और आपका आंसर निकल गया। इसको सॉल्व किया, 15%, आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पर आ गया है। हमारा क्वेश्चन है कि ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट प्रॉफिट ऑफ 25%। मतलब
मैं थोड़ा सा पेन ले लूं। हाँ जी, ये है कि ए है कोई, उसने बी को कोई आर्टिकल बेच दिया, उसने बी को कोई आर्टिकल बेच दिया, कितने 25%, 25%, और वो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ उसे। ये बोल रहा है, इस पहली लाइन का मतलब ये हुआ, बी सोल्ड इट टू सी एट प्रॉफिट, बी ने वही लिया और सी को बेच दिया और उसने भी प्रॉफिट कमाया, कितना 15% का उसने क्या कमाया, प्रॉफिट कमाया, ये बोल दिया इसमें। अब द प्रॉफिट मेड बाय बी इज 40 लेस देन द प्रॉफिट मेड बाय ए, जो प्रॉफिट बी ने बनाया वो क्या हुआ, 10 लेस था, 10 ने सॉरी 40 कम था जो ए ने प्रॉफिट बनाया, ये मतलब हुआ। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं बेसिकली, सभी क्या करते हैं, ये 100 लेते हैं, अगर इसने 100 लिया तो अगले वाले को 125%, मतलब 25% पर बेचा, 25 प्लस कर लेंगे, फिर 125 का 15% कैसे करोगे, वो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो इसमें हम जो वैल्यूज लेंगे, ये यूनिट्स ले रहे हैं, कुछ चीजें ले रही हैं, सिंपल लेनी है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं ले लूं कि ए था, उसने 400 रुपए में कोई चीज खरीदी, ठीक है जी, सोल्ड सॉरी बेची, कितने में 25%, ठीक है। तो 400 का 25% कितना होता है, ये कर देंगे हम, ये 25 4 जा 100, मतलब इसको 500 रुपए में बेची, ये हो गया। अब इसने 500 रुपए की खरीदी थी, इसने भी 15% पर इसको प्रॉफिट हो गया, तो 500 का 15%, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 पंजे 75, तो ये आ जाएगा 575 में बेच दी। तो इस तरीके सिंपल हो जाता था। अगर 15% 125 करना, तो 15 डिवाइड बाई 120, 15 डिवाइड बाई 100 इंटू 125 करेंगे, थोड़ा सा उसमें आ जाएगा तो वो इजी नहीं रहेगा, तो ये हम बना सकते हैं, ठीक है जी। तो ए ने जो बीज को बेचा उसमें 100 रुपए का उसको प्रॉफिट हुआ, बी ने उसको सी को बेचा, उसमें उसको कितने का प्रॉफिट हुआ, 75 रुपीज का, रुपीज तो सॉरी, कि हम बोल सकते हैं कि यूनिट का प्रॉफिट हुआ, ठीक है जी। तो वो देखेंगे। अब इसमें कितनी कम है, इसमें 100 है, इसमें 75 है, मतलब 100 माइनस 75, 25 यूनिट्स कम है, 25 यूनिट। अगर ए बी और सी का कंपैरिजन किया जाए प्रॉफिट में, ए टू बी और बी टू सी 25, और वही बोला है हमसे क्वेश्चन में कि द प्रॉफिट मेड बाय बी इज 40 लेस देन द प्रॉफिट मेड बाय, मतलब कि ए बी द्वारा अर्जित लाभ ए द्वारा अर्जित लाभ से 40 रुपए कम है, ये बोला। तो मतलब ये जो 25 यूनिट होगा, जो हमारे पास 25 यूनिट आया, उसकी वैल्यूज क्या होगी, ₹40 के बराबर होगी। अब यूनिट की वैल्यू आ गई, तो अगर आगे आप हम इजीली कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखिए 25 यूनिट, तो एक यूनिट का निकालना है, एक यूनिट 40 डिवाइड बाई 25 हो जाएगी, ये हो जाएगी 40 बाई 2। और हमसे पूछा क्या है, ए के लिए वस्तु का लागत मूल्य 400 यूनिट था, तो जितना पूछा गया है उतना हम गुना कर देंगे, 25 एकम 25, कितने बच गए 15, और 25 4 5 6, ठीक है जी, 6 जा 150, क्या हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 160, 16 4 जा 64, 640, क्या जाएगा 640। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर होगा, ठीक है जी। तो फिर से एक बार देख लीजिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हैं। नॉर्मल अगर कोई होता, तो जहां ये लिखा है हमने, इसको मैं फिर से लिखता हूं, अगर नॉर्मल होते हैं तो यही सोचते हैं कि अगर मान लीजिए कि 100 रुपए में 100 रुपए में कोई चीज है, उसको 25% प्रॉफिट हुआ, तो 100 का 25% 25 हो जाएगा, उसमें 100 प्लस 25 करेंगे तो वो 125 हो जाएगा, ठीक है, बढ़िया बात है। लेकिन इसमें 15%, तो इसका 15% निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, तो इस तरीके के हमने टर्म्स लेनी है जो कि सिंपल डिवाइड भी हो जाए एक दूसरे से, और हम इजिली आंसर भी निकाल पाए। तो इस तरीके से इन तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास 640, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं मैं आपको पता लग गया होगा, ठीक है जी। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारे लिए थर्ड क्वेश्चन क्या लेकर आया है।
हमारे पास हमारी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन है, ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। कोई व्यक्ति है, उसने कोई चीज बेची, ठीक है जी, कितने पर? 12% प्रॉफिट पर। अगर उसकी वैल्यू, अब फिर से यहां पर पेन लेना पड़ेगा, अगर किसी चीज की वैल्यू कितनी होगी? 100 होगी, ठीक है जी। 100 किसी 100x ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, x बाद में कट जाता है। अगर ये इसमें लेते हैं, आपका यूनिट्स में लेते हैं, वो तो आपको पता ही होगा, जैसे हमने शॉर्ट ट्रिक, अगर 100 होगी तो सेल्स एन आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ 12%, उसने बेचा कितने पर? 12% पर। तो 12% 100 का कितना होगा? 12 होगा। बेचा मतलब 112x में उसने बेच दिया, और ये जो हुआ ये प्रॉफिट हुआ। अगर ये लॉस होता तो 100 में से हम 12 माइनस करते और हमारे पास क्या आ जाता? 88 आ जाता। ठीक है, ये बोल रहा हमारे पास। आगे बोलेंगे, इफ ही हैड परचेज्ड इट फॉर द 12% लेस। अच्छा, 12% लेस भी आ गया, ठीक है जी। 12% लेस मतलब 100 का 12% लेस मतलब लॉस में होता तो वो 88% ये आ जाता, ये 88x वो आ जाता। तो एंड सोल्ड इट फॉर ₹9 लेस, हमें बोला इफ ही हैड परचेज इट फॉर 12% लेस एंड सोल्ड इट फॉर ₹9 लेस, मतलब कि यदि उसने इसे 12% कम के में खरीदा होता और ₹9 कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। ये बोला इसमें कि अगर उसने 88 इसमें बेचा होता तो उसे कितना? 27% का प्रॉफिट होता। और 27% जो हमारी यूनिट्स आएगी वो 9 के बराबर होगी। किसमें? ₹9 लेस, ये लिखा है ना, ₹9 उसके 9 लेस के बराबर होगी। ठीक है जी। तो 27%, तो 88 का 27% निकाल लेंगे हम। 88 मल्टीप्लाई बाई 27% आ जाएगा, नीचे 100। ठीक है जी। अब इसको उड़ाएंगे, 2 से उड़ाएंगे, 44 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 22 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। 22 मल्टीप्लाई 27, इसको करेंगे तो 594 हो जाएगा, और 25 नीचे आ जाएगा। मतलब आंसर आ जाएगा 23.76। कितना आ जाएगा? 23.76। अब 88 में 23.76 हम प्लस करेंगे। 88 में कितना प्लस करेंगे? 23.76। अब वो बात होगी कि इसकी वैल्यूज निकालें जहां पर पहुंचा। 88x में प्रॉफिट होता 27%, तो कहां पर पहुंचा था? जैसे ही अगर मतलब 12% का प्रॉफिट हुआ तो इतने पर पहुंचा। अगर वो इससे कम पर बेचता तो उसे इतने का प्रॉफिट होता, तो कितने का बेचा वो निकालेंगे अगर हम। तो ये 0.76 हो गया, 8 3 11 हो गया, 8 3 11 मतलब कितना हो गया? ये 8 3 11 111, ये आ गया 111.76x पर बेचता। ठीक है जी, ये क्या आ गया? 111.76x पर बेचता। और बोला भी क्या? ₹9 कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। ₹9 में कम में बेचा होता तो उसे, अब देखिए यहां पर है 112x और यहां पर है 111.76, मतलब जो आपकी 0.24 यूनिट है, ये 24 यूनिट कहां से आई? 112 से हमने 111.76 माइनस कर लिया। इसकी वैल्यूज हमारे पास क्या दे गई? ₹9 दे गई। बस इससे आगे तो आंसर हम निकाल सकते हैं। और पूछा क्या है? वस्तु का मूल लागत, मूल लागत मतलब गुना 100, जो एक्चुअल जो इसका वैल्यू है वो पूछी है कि कितनी होती। ठीक है जी, ये पूछी है। अब इसमें 0.24 यूनिट, अगर 1 यूनिट का निकालना होगा तो 1 यूनिट कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट हो जाएगी आपकी 9 डिवाइड बाई 0.24 और मल्टीप्लाई बाई, हमने 100 का निकालना है, डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100। बस इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर 100 और ऊपर चला जाएगा, और इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा? 2 से करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 50, और ये हो जाएगा 12, ये 6, ये 25, ऐसे चलेगा।
हाँ जी, मतलब इसको पूरा को कांट छांट के ही आ जाएगा 3 इंटू 25 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू 3750 ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मैं मानता हूं कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं ये, पर ये भी मानता हूं कि आपको हमेशा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चन किए होंगे, कर लिए, तब आपको बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है जी, क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा किसी आपको प्रॉफिट दे दिया, लॉस दे दिया और आपको बोला प्रॉफिट परसेंटेज निकालो या लॉस परसेंटेज निकालो, ऐसे नहीं होगा। ठीक है जी, तो चलिए इसी तरह अब इसकी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है मेरे पास इसी की तरह ही, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, ये भी सिंपल वैल्यूज है, उसमें वैल्यूज थोड़ी आगे पीछे थी, इसमें वैल्यूज थोड़ी सी हमारे पास सिंपल हैं, तो देखेंगे इसको कैसे करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है कि ए पर्सन सोल्ड ए हाउस एट गेन ऑफ 15%, कि किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा, अच्छा हॉर्स, मैंने हाउस पढ़ लिया, माफ कीजिएगा। ठीक है जी, किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ से बेचा। कितने के लाभ से बेचा? 15% के लाभ से बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे कितना 32% का लाभ होता। घोड़े का कॉस्ट प्राइस कितना है? ये बिल्कुल पीछे की तरह ही है, सेम क्वेश्चन, लेकिन इसमें क्या है, थोड़ी सी वैल्यूज हमारे पास सिंपल दी गई। अब बोला कि उसका जो कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस 100 ले लिया हमने, 100x ले लिया, और उसको बेचेगा कितना? 15% उसमें गेन यानी प्रॉफिट हो गया, मतलब 115x में उसने बेच दिया। अगर उसने खरीदा होता 25% लेस, मतलब 75 में खरीदा होता, ठीक है जी, तो उसे कितना, ही ब्रॉट 25% लेस, सोल्ड इट फॉर 60 लेस, मतलब जो 60 की वैल्यू आगे हम लिखेंगे, जैसे हमने पीछे लिखा, जो 60 की वैल्यू, तो ही वुड हैव मेड ए प्रॉफिट ऑफ 32%, तो उसे 32% का प्रॉफिट होता। बस अब इससे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। 75% का 32% कितना हो जाएगा? ये 3 से जाएगा 25 चौके 100, और 4 एकम 4, 4 8 16 24 रुपए ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो मतलब इसकी और इसकी वैल्यूज हम वो दिखा लेंगे कि अगर वो 32% प्रॉफिट में बेचता तो उसकी वैल्यू ये क्या आ जाती, क्या आ जाती। अब जैसे हमने पीछे 75 में ये देखा, हमें 32% आया था, हमने ये प्लस किया था, तो वैसे ही कर देंगे। 75 में 24 प्लस करेंगे तो 99x हो जाएगा, मतलब 75 से हमारा 99x तक पहुंचा। कब पहुंचेगा? जब 32% का उसे प्रॉफिट होगा, ये बोला है हमारे पास। मतलब अब देखेंगे 155 से हमारे पास 99 हो गया, मतलब कम हुआ, उसको लॉस हुआ, ये बोलेगा। सेलिंग प्राइस उसमें कम हुई, कितनी कम हुई देखते हैं, 115x माइनस 99x, ये करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 16x। और कितना कम हो? जो 16x जो वैल्यूज होगी वो हमेशा हमारी उसके बराबर होगी जिसमें उसने बोला था। तो 16x की वैल्यू 60 के बराबर होगी, x की वैल्यू होगी 60 डिवाइड बाई 16, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आ गई इतनी। और हमें निकालना क्या है? टोटल कराए जितना हमारे पास वैल्यूज दी है, मल्टीप्लाई बाई 100। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 रहेगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 6000 डिवाइड बाई 16, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 375। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थे। मैं आज की वीडियो में 4 ही क्वेश्चन लूंगा, फिर से रिवाइज करूंगा, 3-4 इसमें पार्ट बन जाएंगे ताकि आप भी बोर ना हो। और अलग अलग टाइप के हमें क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इसको सीखें कुछ। हाँ जी, थोड़ी सी मुश्किल होगी, मैं आप जानता हूँ इतना, लेकिन आप अगर ट्राई करेंगे तो बिल्कुल सही रहेगा आपके लिए। तो इस वीडियो में, इस सीरीज में, सीरीज तो नहीं लेकिन इस वीडियो में इतना ही, इस प्रैक्टिस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगली प्रैक्टिस वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।